और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर हमलों की धार कुंद नहीं होने दी। अब विपक्ष पर सीएम योगी ने जिन्नावाला वार किया और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान को लेकर आईना भी दिखाया। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। हम सब उस अभियान के साथ जुड़े थे। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का महिमा मंडन कर रही थी। यानी इनको पता ही नहीं। एक तरफ 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। केवड़िया, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है और हर एक जनपद में कार्यक्रम हो रहे थे, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हो रहे थे। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, जब हम उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना की आरती उतार रहा था। ये तो इनकी स्थिति है। खेल और खिलाड़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष के उठे सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने जमकर वार किया और चुन चुन कर जवाब दिया और इसके लिए सीएम योगी ने बकायदा प्रूफ के साथ सदन में हल्ला बोला। परसों कह रहे थे नेता विरोधी दल, उस दिन कह रहे थे खेल के बारे में, कह रहे थे कि आप अकेले अकेले क्यों कर रहे थे। भाई मैं तो अकेले ही हूं और अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाना है। मैं तो अकेले ही काम करता हूं महोदय। हाँ, मॉल में भी जाता नहीं, बॉल नहीं, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन ये कैसे खेलते थे इसका मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था। मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें। भाई यूपी के किसी खिलाड़ी को मिले तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हमने अभी तमाम खिलाड़ियों को नौकरी के दिए। अभी याद करिए, हमने एक अभी नायब तहसीलदार बनाया, यादव है लड़का, अच्छा खिलाड़ी है यूपी का। हमने भेदभाव नहीं किया, वो योग्य था। हमने ललित उपाध्याय को दिया, ओलंपिक में मेडल जीते थे, हमने डिप्टी एसपी बनाया है। सैकड़ों नौजवानों को जो खेल में हमने उनके लिए नौकरी के द्वार खोले हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, जो आज हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में घोषित किया है, तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डालें। और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है। तो देखिए क्या आया था दृश्य। महोदय मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूं और फिर देखिए उसमें औरों के कोटेशन नहीं है, कोटेशन मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा। देखिए इसमें था कि सीएम के आते ही बरसे रन, ठीक है। 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रहे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। नो बॉल को छक्के से हाथ जोड़ देंगे। और तब महोदय तब देखें शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी। शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए कुछ चीजें तो बहुत होती हैं, भाइयों बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने, मैं आपको
पूरी चौपाई सुना देता हूं। उन्होंने कहा था, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बोले राम सकोप तब। तो इधर के भय से ही सही, इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। पीछे से उन्होंने उस समय बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। उन्होंने एक बात की थी, देखिए ये तो देखिए, ये नव भारत टाइम्स की वो है उस समय की। हाँ, ये है 16 फरवरी 2014। और उस समय उन्होंने कहा था, हमेशा अच्छी नियत से खेलना चाहिए। मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है और मैं आज भी खेल रहा हूं। हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। और इनके एक और चाचा जान थे, उनका बयान भी आया, सीएम साहब अच्छी बात है, आपको खेलने का वक्त मिल जाता है। आप समझ सकते हैं, खुदा न खास्ता आप हार जाते तो मैं यही कहता कि अधिकारियों का ध्यान खेल पर ज्यादा है, काम पर कम। अधिकारी हार गए तो माना जा सकता कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कौन। महोदय, ये इनका खेल होता था, और ये खेल तो और भी जगह इनके होते थे। बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे। खेल तो प्रदेश की जनता ने बहुत देखे हैं महोदय। इतने खेल, लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, केक की रिपोर्ट अभी आई है एक महोदय, एक कार्यकाल का 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया है। 97,000 करोड़। भर्ती घोटाला का खेल भी प्रदेश के अंदर हुआ है। और चयन आयोगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, ये भी खेल होता था। और मुजफ्फरनगर के दंगे, मथुरा में राम वृक्ष कांड का खेल। और महोदय, खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था। ये भी तो खेल हो रहा था। और भी तमाम चल रहे हैं। बुंदेलखंड की क्राइसिस सबसे, भूमाफिया अलग थे, चल रहे हैं, उस पर भी आऊंगा भी। तमाम एक खेल एक और चल रहा था, आतंकियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का खेल भी चल रहा था। ये सभी खेल उत्तर प्रदेश के अंदर चलते थे महोदय। ये खेल कहां तक लेके जाएंगे लोग? और तो मुझे कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं खेलना है। देखो, मैं एक सामान्य व्यक्ति और हर एक के साथ बहुत सद्भावना के साथ पेश आता हूं, सम्मानजनक व्यवहार करता हूं, सबका साथ और सबके विकास की बात करता हूं।
सीएम योगी ने सदन में चाचा शिवपाल के बहाने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी घेरा और कहा कि कम से कम हम लोगों के बहाने ही सही, आपने चाचा को सम्मान तो दिया। लेकिन मैंने कह दिया ना कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे आप चिंता मत करिए, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं मिलता है? मैं आज जैसे आपसे मिलता हूं वैसे मैं उनसे मिलता हूं, और क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। नहीं नहीं, उनकी सिक्योरिटी भी उनको दी जानी चाहिए। और सिक्योरिटी मुझे लगता है जितने जरूर आप कह रहे हैं जरूर करेंगे, आपने सिफारिश कर दी है, जरूर उनको मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए। और चाचा को भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। महोदय, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। साढ़ पे भी कह दीजिए, साढ़ पे। महोदय, एक और प्रकरण जो इन्होंने इस दौरान उठाया, जब पूरी दुनिया, पूरा देश यूपी के अंदर आया था, हां, आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे थे? मुझे इसीलिए लगता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं, मैं जब शिवपाल जी को देखता हूं, वो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं, उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है। और मैं उनके कह सकता हूं, और बहुत सहज दृश्य, उनका जो सरल स्वभाव है, तो उस सरल स्वभाव के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखो ज्यादा अपमान करना बंद कर दें, सम्मान देना शुरू करें और उनको उनकी गरिमा के अनुरूप। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में काबा का जिक्र किया था। सीएम योगी ने उसका भी जवाब दिया और कहा यूपी में बा। और भारत में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्राप्त हुई है, वह कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को जाता है। 4 निजी विश्वविद्यालयों को, एमटी, शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया और जीएलए विश्वविद्यालय को भी A+ की श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की तैयारी के लिए भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस है। और महोदय, इस प्रोग्रेस से लोग इस प्रोग्रेस में सहभागी नहीं बनना चाहते, इस प्रोग्रेस को प्रोत्साहित करने का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उस पर टिप्पणी करते हैं, बार बार टिप्पणी करते हैं। और उत्तर प्रदेश को आज भी देश के अंदर उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, किसी भी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं तो हम तो हैं। उससे भी परेशान हैं। तो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार यही नहीं रुका। आज मानस कांड पर भी उन्होंने खुलकर बात की और मानस की उन चौपाइयों का जिक्र किया जिन पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जैसे ही ये शुरू हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, और पूरे
देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण की टीम जाने लग गई रोड शो के लिए, तो उस समय समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से फिर एक नया शगुफा छोड़ने का प्रयास किया। और था मध्यकाल के एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय, संत तुलसीदास जी ने जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना की थी, उन जैसा साधक और संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था। अकबर ने उनको भी बुलाया था। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी की देन है। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। महोदय, मैं मॉरिशस गया था। मॉरिशस के प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मैं गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से पौने 200 वर्ष पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनाकर के वहां गए थे, आज वे लोग राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हैं अलग अलग देशों में। उन्होंने समारोह किया था। भारत सरकार ने मुझे उस समय भेजा था। जब मैं गया तो उनके पास जाकर के मैंने वहां देखा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आप के पास कुछ चीज है बची हुई जो आपके पूर्वज विरासत में लेके आए होंगे? उन्होंने कहा हाँ साहब, हमारे घर में है। मैंने कहा क्या है? और रामचरितमानस का गुटका था। रामचरितमानस था वहां पे। मैंने कहा आप पढ़ना जानते हैं? कहा नहीं, पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हमने जो विरासत में सीखा है वही हम उसको याद रखते हैं। शुद्ध भोजपुरी में, अवधी में लोग बोलते हैं, और वही मैं बोलना चाहता हूं। महोदय, यहां पर हमारे मान्य सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के व्हिप हैं, या ये अवधी भाषी हैं, इनके आगे पीछे राकेश सिंह भी हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी में रची गई, और अवधी का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण, अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है, क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको?
मैंने आपको गवर्नर रोका हाउस नहीं के पे कभी, नहीं मैंने बोल कहा आप सकते, अपनी मैंने नहीं पूरी- बोला। आउट ऑफ आप- कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है। एक कंटेस्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे हाँ तो कोई भी मुझे, नहीं तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं था क्या? वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए ये बात। नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी को ये अपनी बात टोकना नहीं कहिएगा। चाहिए माननीय। महोदय दूसरा है, हमारे बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे। महोदय बुंदेलखंड, संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था, और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे, एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं। देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे रखियो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। कीन मोई सिक दिन ही